गुड इवनिंग फ्रेंड। मैं लोकेश सेठिया, फाउंडर पार्टनर एसआर वेल्थ लाइफ एंड शेयर मार्केट ग्रुप। आप सबको मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। इस सब्जेक्ट में इस वीडियो में हम बात करते हैं कल आने वाले दिन में निफ्टी और बैंक निफ्टी का सपोर्ट क्या होना चाहिए और उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए। तो स्टार्ट करें दोस्तों। इससे पहले काइंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए लोगों के साथ, सो दैट जो भी दूसरे ट्रेडर्स हैं उनको मालूम रहे कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, वो प्रॉफिट ज्यादा अच्छी तरह से बना पाए। हमारी कोशिश यही रहती है और ये हमें मोटिवेट भी करती है। जितना ज्यादा आप सब्सक्राइब करते हो, जितना शेयर करते हो, वो हमें मोटिवेट भी करती है आप लोगों के लिए नया वीडियोस बनाने के लिए। तो आगे बढ़े दोस्तों। तो सबसे पहले जब मैं निफ्टी का चार्ट खोल के रखा हूँ, तो ये जो चार्ट है निफ्टी का, तो ये निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है। तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है, हम निफ्टी फ्यूचर का चार्ट देख रहे हैं, निफ्टी कैश सेगमेंट का चार्ट नहीं देख रहे। तो इसमें जो प्राइसिंग होगी वो निफ्टी फ्यूचर का होगा, वो है 17,500, 17566 में जाके निफ्टी बंद हुआ है। तो ध्यान से देखोगे, अभी हम डेली चार्ट पे हैं, तो लास्ट 3 दिन में यहाँ पर एक टॉप बनाया, उसके बाद सेम टॉप में ट्रेड नहीं हो पाया और मार्केट उससे थोड़ा सा नीचे बंद हुआ। देन तीसरे दिन रेड में बंद हुआ, जो आखिरी दिन है वो उस दिन भी रेड में और नीचे जाके निफ्टी बंद हुआ है। तो ये दिखाता है ऊपर के लेवल पे, ये जो लेवल है, इस लेवल पे एक हमें सेलिंग प्रेशर आते हुए दिख रहा है। जब तक अब ये लेवल जो है क्रॉस नहीं करेगा, तब तक नया मूवमेंट अभी निफ्टी में आते हुए नहीं दिख सकता। तो ये लेवल क्या है, ये लेवल है 18,100 के करीब। अगर क्लोजिंग बेसिस पे 18,100 के ऊपर हम बंद होते हैं, तब जाके एक नया हाई की तरफ हम निकलेंगे निफ्टी में। तो ये चीज आपको याद रखनी है। जो रेजिस्टेंस जोन क्या है, 18,100 का पोजिशनल बेस। अब वहां से हम काफी नीचे आ चुके हैं और अभी आप देखेंगे तो 15,563, 17,566 लेवल पे जाके ऑलमोस्ट निफ्टी क्लोज दिया है। तो अब हम करना क्या चाहिए। तो अगर आप इसको थोड़ा सा चार्ट वाइज देखोगे, तो एक हमने यहाँ पर लाइन में ये देखोगे, तो जो नेक्स्ट सपोर्ट का एरिया आ रहा है वो आ रहा है 17,280 के करीब। 17,280 के करीब आपको ये जो जगह है, ये आप सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी के लिए। तो बहुत बड़ा सपोर्ट है, तो जल्दी से निफ्टी कल यहाँ पर नहीं आना चाहिए हमारे हिसाब से। तो आपको ये यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए एज ए पोजिशनल ट्रेडर, एज ए इंट्राडे ट्रेडर। तो ये 200-250 पॉइंट का हो गया है। मगर जो इंट्राडे ट्रेड करता है उनके लिए अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूं, कल अगर किसी का लॉन्ग साइड में है, तो 30 मिनट के चार्ट में जाते हैं और देखते हैं कहाँ स्टॉप लॉस बैठता है। तो देखोगे जो 29 तारीख का लो था वो यहाँ पर ही आके रह रहा है, पर उसके पहले एक गैप अप ओपन हुआ था और उसके ऊपर से मार्केट गया है। तो अगर मैं गैप अप को सस्टेन करता है, तो ये जो लेवल है, इस लेवल पे अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हो, तो वो है 17,455। मतलब 100 पॉइंट नीचे का एक स्टॉप लॉस, 17,450, 17,455। ये जो लेवल है, इस जगह पे आप एक स्टॉप लॉस जरूर लगा सकते हो फॉर इंटरडे पर्पज के लिए। हमें लगता है ये भी सपोर्ट कल ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा करेक्शन हो चुका है जो निफ्टी में होना था, और अच्छा खासा करेक्शन हमें देखने को मिल चुका है निफ्टी में। अब एक बाउंस बैक हमें आते हुए दिखना चाहिए कल के सत्र में। तो एक अपडेट और है, आज जैसे तारीख मैं बता रहा हूँ 18/9/2022 है, कल हो जाएगा, कल है मंडे, 19 तारीख हो जाएगा। तो 21 को फेड का आउटकम आना है। फेड, यूएस फेड में फेड का आउटकम आना है, जो 75 बेसिस पॉइंट से 1 बेसिस पॉइंट तक, एक तक रेट हाइक हो सकता है यूएस में। अगर एक होता है या 75 होता है, तो मार्केट उसके ऊपर रिएक्शन देगा, मगर उसके बीच में 19 तारीख से लेके 21 तारीख तक मार्केट वॉलेटाइल बहुत रहना चाहिए। 19 तारीख से लेके 21 तारीख तक मार्केट वॉलेटाइल रह सकता है। तो आपका जो स्टॉप लॉस है थोड़ा सा वाइड होना चाहिए, और आ, खुलते ही बाई नहीं करना है। जब सपोर्ट के पास आए तो बाई कीजिए, रेजिस्टेंस के पास आए तो सेल कीजिए। ये आपको स्ट्रेटेजी लेके चलनी है। खुलते ही बाई नहीं करना है, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहनी चाहिए मार्केट में, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा अच्छा होगा अगर आप सपोर्ट के पास खरीदते हैं और रेजिस्टेंस के पास अगर आप सोल आउट करते हैं। तो ये था रेजिस्टेंस सपोर्ट की बात। अब हम कर लिए निफ्टी ने। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें,
तो अगर आप चार्ट खोलते हो और ध्यान से देखो, तो रेजिस्टेंस आपको कहाँ दिखेगा? रेजिस्टेंस आपको डेली चार्ट पे देखेंगे तो कल का जो हाई था, ये कल का जो ओपनिंग था, वो 17,800 का था, राइट? 17,800 के करीब कल ओपन हुआ था। तो ये एक बड़ा रेजिस्टेंस आपको आते हुए दिखेगा। वो कल, जो कल मतलब हम बात कर रहे हैं फ्राइडे के शाम का, फ्राइडे 3:30 का जो ओपनिंग थी मंडे फ्राइडे के दिन की, वो था 17,800 के करीब, वो ही रेजिस्टेंस का काम करेगा। मगर उसके बीच में गैप बहुत ज्यादा है, तो इतना बड़ा हम स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, और इतना ज्यादा मूवमेंट हमें नहीं लगता। आ भी सकता है और नहीं भी आने के चांसेस भी ज्यादा है। तो हमें स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, या रेजिस्टेंस जोन जो है वो थोड़ा, जो सेलर है उनके लिए थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तो मैं अगर टेक्निकल में जाता हूँ, तो पहला जो स्टॉप लग रहा है वो आएगा 17,730। ये जो लेवल आपको दिख रहा है यहाँ पर, अगर 30 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो आपको ये लेवल दिखेगा 17,730 का लेवल जो है, ये सब रेजिस्टेंस का काम करेगा कल के सत्र में। तो यहाँ से जो है 120 से 130 पॉइंट का मूवमेंट आपको यहाँ पर आते हुए दिख सकता है ऊपर की तरफ कल के सत्र में। उसके बाद अगर ये रेजिस्टेंस टूटता है, तो नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा 17,800 के करीब, जो है 17,780 से 17,800, जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस आपको होते हुए दिखेगा। तो ये निफ्टी का हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात कर चुके हैं। तो आपको ये लिख लीजिए आप आपके डायरी में, और इसमें कल जब आप ट्रेड करोगे तो इस तरह से करना है। कल की स्ट्रैटेजी क्या रहनी है? कल की स्ट्रैटेजी ये रहेगी, बाई ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रखनी है या सेल ऑन राइस की स्ट्रैटेजी रखनी है, जो मैंने पहले भी बताया। मगर हमें ओपनिंग में बाई नहीं करना। कल का जो ओपनिंग हमें लग रहा है, वो लग रहा है फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हो सकता है, 30 से 50 पॉइंट के करीब का एक गैप अप ओपन हो सकता है, जिसको हम फ्लैट टू ओपन ही बोल रहे हैं, क्योंकि आखिर से 20-40 पॉइंट का ओपन नॉर्मल होता है। तो 20 से लेकर 50 पॉइंट तक का गैप अप ओपन कल पॉजिटिव साइड में होने का चांसेस है। और कल मार्केट पॉजिटिव रहने का चांसेस 70% और 30% नेगेटिव साइड में होना है। तो आपको उसी हिसाब से आपको अपना ट्रेड को एडजस्ट करना है। ये तो निफ्टी की बात हो गई। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। तुमने अभी बैंक निफ्टी का फ्यूचर खोला है? नहीं, अभी कैश खोल, ओके। बैंक निफ्टी का फ्यूचर खोल लिया हमने। तो कैश और फ्यूचर में आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 70 पॉइंट का डिफरेंशिएट हमें देखने को मिलेगा। अब डेली चार्ट पे चलते हैं इसमें, तो आप देखोगे ये भी निफ्टी के चार्ट के विपरीत ये इतना करेक्शन नहीं दिखा। छोटे छोटे दो कैंडल आपको देखने होंगे, जहां पर निफ्टी में हमने बड़े कैंडल देखे थे, तो यहाँ पर छोटे छोटे कैंडल दिखा रहे हैं। तो ये दिखा रहा है बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है देन निफ्टी। तो ये आपको याद रखना है, जो हमें निफ्टी बैंक निफ्टी में तो शॉर्ट करना ही नहीं है। निफ्टी में हमने बोला था हायर साइड में सेल आउट कर सकते हो, बट बैंक निफ्टी के केस में हमें हायर साइड में सेल नहीं करना है। बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग है बैंक निफ्टी, तो आपको उस जगह पे ध्यान रखना है बैंक निफ्टी पे, कि हमें इस जगह पे सेल नहीं करना है बैंक निफ्टी। हमें अब क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस आना चाहिए? अब अगर हम थोड़ा सा टेक्निकल में आते हैं, तो आप देखोगे तो लेवल जो बनता है सपोर्ट का, वो लेवल बनता है 40,300। 40,300 का लेवल जो बन रहा है, वो एक सपोर्ट का लेवल बन रहा है। मगर ये 500 पॉइंट का सपोर्ट आता है बस। तो इतना बड़ा सपोर्ट, इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम नहीं रख सकते, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का। तो हमें कहाँ रखना है, तो हम वो देखते हैं और कहाँ रख सकते हैं हम। तो 2 घंटे से हम अब 30 मिनट के चार्ट पे आते हैं। तो देखोगे जो लो था, जो लास्ट फ्राइडे का लो था, ये एक सपोर्ट हम लेके चल सकते हैं। ये कितना है अभी हमने देखा, तो ये सपोर्ट जो है ये है 40,580 का। तो 40,580 पहला सपोर्ट का काम करेगा। दूसरा सपोर्ट का काम करेगा 40,300 के करीब, आप रख लीजिए। जो आप देखोगे तो ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी बैंक निफ्टी में यहाँ, तो उसका अगर आप ड्रॉ लाइन करोगे तो अब दिख जाएगा 40,300 के करीब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो इस जगह से हम एक और सपोर्ट ले सकते हैं। तो 40,300 का एक सपोर्ट ले सकते हैं, और 40,450 के करीब का एक सपोर्ट लेंगे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड अगर मैं थोड़ा सा छोटा और ले लूँ, तो आपको इस जगह पे सपोर्ट लेना चाहिए, वो है
40,700। अगर कल गैप अप ओपन होता है बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट के करीब, तो 950 के करीब खुलेगा। तो उस जगह पे आपका जो सपोर्ट होगा वो 40,700 के करीब हो जाएगा। तो तीन सपोर्ट की बात कर रहे हैं हम, 40,700, 40,550 और 40,300। ये तीन जो सपोर्ट एरिया है ये आपको रहना चाहिए। ऊपर की तरफ क्या होगा, जो रेजिस्टेंस जोन आ रहा है आप देखोगे तो कहाँ पर सेल आ रहा है, इस जगह पे टिक नहीं पा रहा और यहाँ से सेल आउट आते हुए दिख रहा है। ये कौन सा एरिया है, ये एरिया है 41,200, 41,150। 41,150 से 41,200 के करीब आपको एक रेजिस्टेंस होना है। उसके बाद जो रेजिस्टेंस आना है, तो ये आप देखोगे इस जगह पे भी एक सेल ऑफ आना है। अगर ये लाइन क्रॉस करता है तो वहां से 300 से 400 पॉइंट का बड़ा मूव आपको कल ही आते हुए दिख सकता है, जो 41,500 से 41,600 तक बैंक निफ्टी को लेके जा सकता है। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का आपका एनालिसिस, जो कल के लिए आपको हेल्प करेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में। निफ्टी में हमें सेल नहीं करना है, मैं वापस पॉइंट दोहरा रहा हूँ, हमें बाई ऑन डिप्टी स्ट्रैटेजी रखनी है। बैंक निफ्टी की केस कर रहा हूँ। निफ्टी के केस में हमें शॉर्ट भी कर सकते हैं, बाई भी कर सकते हैं। बाई करना है सपोर्ट के पास और सेल करना है रेजिस्टेंस के पास। अगर गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन होता है, तो आप उसी हिसाब से अपना स्ट्रैटेजी को बनाइए और उसमें स्टेट कर सकते हैं। हम अपने स्ट्रैटेजीज अपने टेलीग्राम चैनल जो है उसमें डालेंगे, तो आप उसमें 9:15 के बाद देख सकते हो का सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं तो आपको वहां पर भी दिख सकता है। जो उसका डिस्क्रिप्शन, हमारे चैनल का डिस्क्रिप्शन जो है वो नीचे डाला हुआ है, आप देख सकते हो।